Hello, my dear students. Welcome back to my channel. Myself, DN Sharma sir. And in last video, we have learned adjacent angle and supplementary angle. Now we come to the learning of complementary angle and linear pair of angle, vertically opposite angle, like this. Okay. So here, first of all, we here start complementary angle. Complementary angle. Okay. It is also पेयर तो नहीं बोलेंगे, इसका भी डेफिनेशन क्या है, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल का जो डेफिनेशन था वैसे ही यहां पर भी आ जाएगा. when the sum of two angles is 90 degree, then when the sum of two angles is 90 degree, then angles are called complementary angles to each other. तो फिर से देखिए, अभी आपने इसके पहले देखा सप्लीमेंट्री एंगल, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, then they are called supplementary. when the sum of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles. So for example, here we have two angles. Angle A is 30 degree and the other angle is, measurement of other angle is the 60 degree. Then the sum of these two angles, angle A plus angle B, is equal to 30 plus 60 degree is equal to 90 degree. So these two angles are called complementary to each other. फिर से वही आ गया कि एंगल A एंगल B का कॉम्प्लीमेंट्री है, इसी तरह से एंगल B एंगल A का कॉम्प्लीमेंट्री है. तो इस तरह से ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा. ध्यान रखिएगा, जनरली एग्जाम में या कभी भी आपसे पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होगा या 180 होगा, या सप्लीमेंट्री में 90 180 क्या होगा. तो इसको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. बस एकदम ऐसे ही, सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90. बस इतना, बस थोड़ा सा आप दो वर्ड याद करिएगा. बस इतना ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री. नेक्स्ट, इसके बाद मैं आ रहा हूं, नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर. अब इसमें क्या होता है, when two adjacent angles are forming a straight line. Then these pair of these two angles are called, then the angles are called linear pair of angles. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये लिखा है इस डेफिनेशन में, when two adjacent angles are forming a straight line. ठीक है, तो अब आप देखिए, मैंने यहां पर एक एंगल लिया, कितना, एक लिया यहां पर
ये 60 डिग्री का, और दूसरा एंगल ले लिया 120 डिग्री का, और इन दोनों एंगल्स को मिलाने के बाद, थोड़ा सा समझिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में डिफरेंस भी आपको समझना है, क्योंकि आगे समझ रहे होगा आप कि ये दोनों का, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब आप थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे, पहले ये देखिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया, इन दोनों एंगल्स को मैंने मिला दिया, मींस इसको यहां से उठा करके और ऐसे इसके ऊपर स्टिक कर दिया, चिपका दिया। तो ये वाली लाइन इसके ऊपर कवर कर ली, इसको कवर कर रही है, मींस यहां पर हमको क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिला, मींस क्या हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री वन एंगल, एंड द अदर एंगल इज 120 डिग्री। तो इस एंगल को मैंने यहां पर ले आकर के इसके साथ इसको पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो आर्म है ऊपर वाला, ये इस आर्म को कवर कर लेगा, मींस यहां पर अब आपको क्या मिलेगा, देखिए हियर वी हैव गॉट हियर 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, देन वी गेट हियर 180 डिग्री। और अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब आप देखिए, इसमें भी 180 डिग्री आ रहा, उसमें भी सप्लीमेंट्री एंगल में भी 180 डिग्री आ रहा। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसको अलग अलग डेफिनेशन दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, उस डेफिनेशन में क्या था, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स मतलब कहीं से किसी दूसरे एंगल को लेकर के आया और उसके बाद उसको दोनों का मेजरमेंट कर रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, हम ज्योमेट्रिकली उसको एक साथ ज्वाइंट नहीं करना है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, केवल सम ऑफ टू एंगल्स ले रहे हैं, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स बोल रहे हैं। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ले आकर के मिला रहे हैं, मिलाने से, ज्वाइन करने से क्या बन रहा है, वी गेट हियर अ स्ट्रेट लाइन मींस और स्ट्रेट लाइन का मैंने बताया था, स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट कितना होता है, दिस इज 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स मिल करके क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दोनों एंगल्स मिल करके। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट है यहां पर, तो यहां पर देखिए, दिस साइड इज कॉमन एंड दिस वर्टेक्स इज कॉमन एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर लेफ्ट एंड राइट साइड। सो दिस इज, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी आपने आपसे किसी ने अगर पूछा, या कहीं पर भी एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, आप कहीं पर भी अगर मैथ्स का कोई इंटरव्यू भी देने जाते हैं या कोई कहीं पर भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर पेयर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर क्या है, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, और यहां पर क्या कर रहे हैं आप, एंगल्स को ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। वहां पर स्ट्रेट लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर क्या है, 180 डिग्री एंगल बनाना है। यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन बना करके दिखाना है। तो जब आप आगे जब कभी थ्योरम वगैरह में जाएंगे, थ्योरम वगैरह प्रूफ करेंगे या जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट्री की जगह पर लीनियर पेयर लिख दिया, लीनियर पेयर की जगह पर सप्लीमेंट्री लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया यहां पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो चूंकि यहां पर ये स्ट्रेट लाइन बन गया, अब ये प्रूफ कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन बन गया, तो यहां पर क्या हो गया, हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है। मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल, एक टाइप बताया था, टाइप ऑफ एंगल्स में स्ट्रेट एंगल, एंड स्ट्रेट एंगल क्या करता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है, और उससे क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब आइए एक वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर रहा हूं मैं, वर्टिकली
अपोजिट एंगल, ये भी पेयर होता है एंगल्स का। when two lines intersect each other, then we get two pairs of opposite angles, and these angles are called vertically opposite angles. Vertically opposite angles. In vertically opposite angle, and उसके आगे डेफिनेशन है, and vertically opposite angles are equal. अब आप समझिएगा, मैंने यहां पर डेफिनेशन क्या लिखा, when two lines intersect each other. यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक डायग्राम बना रहा हूं. सपोज दैट हियर वी हैव टू लाइन्स ए बी एंड सी डी. हियर टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया. तो मैं यहां पर देखिए, अब आगे डेफिनेशन क्या लिख रहा है, ईच अदर, देन टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, देन एंगल्स आर कॉल्ड then two opposite angles are called pairs of two opposite angles are called vertically opposite angle, and vertically opposite angles are equal. तो यहां पर देखिए, टू पेयर मीन्स फोर एंगल्स. तो एक वर्टिकली अपोजिट मीन्स क्या हो जाएगा, एक ऊपर हो गया तो उसका अपोजिट क्या हो गया, नीचे. ऊपर और नीचे वाले ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट एंगल. इसी तरह से एक राइट साइड में बन रहा है और दूसरा लेफ्ट साइड में बन रहा है. एंड दीज टू एंगल्स, दीज टू पेयर्स आर इक्वल एंगल्स. सो आर ऑफ इक्वल एंगल्स मीन्स, यहां पर अब आप क्या करेंगे, हियर वी हैव एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD. ये हो गया लेफ्ट एंड राइट एंगल. और ऊपर नीचे वाले का देखिए, टॉप एंड बॉटम में यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. ओके, तो ये हो गया क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसका भी यूज हम आगे जब एक्सरसाइज, आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे, क्लास 9th में, क्लास 10th में, और इनका बहुत ज्यादा यूज है. वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं आपको वीडियो बना करके आपको दे रहा हूं, उसको आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक आप किसी भी टॉपिक का रिवीजन नहीं करेंगे, आपके पास समय नहीं है, आप आगे की क्लास में, अच्छा एक तो आप बिना रिवीजन किए किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को समझ नहीं सकते हैं. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, यू हैव लाइक माय वीडियो, तो उस कंडीशन में आप
मेरे वीडियो को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा व्यूज बढ़ेंगे, मेरा ये है कि अगर आपने वीडियो को लाइक किया या आपके समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रही है बात, तो कम से कम आप उसको 2 से 3 बार जब आप रिपीट करके स्लोली उसको आप समझेंगे, बहुत अच्छे से, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक फंडाज हैं सारे फंडाज क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे देखिए, आप जब क्लास, मान लीजिए कि आप यू हैव सपोज दैट यू हैव इन क्लास 9th एंड आपने पीछे की क्लास का सब आपको भूल गया, मीन्स डेफिनेशन ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल्स, ये सारी चीजें आपको भूल गई, तो आप मेरा वीडियो तुरंत उठा करके कम से कम समय में अधिक से अधिक सीख जाएंगे। तुरंत आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पीछे की चीजें आपको तुरंत याद हो जाएंगी और आगे की चीजें फिर उसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा, ये ऐसा नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख जरूर दिया है 6 to 9th, बट आप इस वीडियो को क्लास 9th के अलावा 10th, 11th, 12th के जो बच्चे हैं वो भी, उनको कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, तो इस वीडियो को देख लेंगे तो जो भी ज्योमेट्री का पोर्शन है, बेसिक जो पोर्शन होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। सो प्लीज आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कोशिश करिए कि लोगों के बीच में फैले और मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं। ऑल्सो प्लीज, ओके, थैंक यू।